नमस्कार, मेरा नाम विकास है और मैं अभी हूँ ग्वालियर के अंदर पर्टिकुलरली ग्वालियर फोर्ट के अंदर हैं हम अभी। तो फोर्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको बताते हैं। इसमें फोर्ट में किसने बनाया था, क्यों बनाया था, क्या रीज़न था इसका, और कितनी डायनेस्टीज़, कितने किंग्स और यहाँ पे रह चुके हैं और अभी क्या सिचुएशन है यहाँ पे। मेरे साथ हमारे गाइड हैं अभी चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी, बताइए अपने बारे में कुछ। तो मेरा नाम द्वारका चतुर्वेदी है और मैंने पूर्व में बताया मैं पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार का अप्रूव्ड गाइड हूँ और मैं यहाँ के ग्वालियर और मध्य प्रदेश के कल्चर और संस्कृति की जानकारी प्रदान करता हूँ। तो ग्वालियर के फोर्ट पर जब आप आए तो इसका परिचय तो मैंने साथ में दिया ही, लेकिन मैं ये बताना चाहिए पूरी तरीके से हिंदू आर्किटेक्चर किला है। तो इसमें कैसे पहचाने कि हिंदू आर्किटेक्चर, तो ऊपर आप देखने को मिलेगा आपको एलिफेंट नज़र आएगा। एलिफेंट अगर हिंदू मैथोलॉजी में जाते हैं तो ये इंद्र की सवारी मानी जाती है, ऐरावत हाथी माना जाता है, लेकिन वैसे ये पावर का प्रतीक माना जाता है। बगल में आप देखेंगे तो बनाना प्लांट, केले के पत्ते हैं, ये भगवान हरिहर भगवान विष्णु जी के माने जाते हैं। इस साइड में आप देखेंगे तो लॉइन बना हुआ है और एक्टिवनेस को दर्शाता है, वैसे दुर्गा की सवारी मानी जाती है। इसके नीचे आप देखेंगे तो पीले कलर में आप देखेंगे तो डक्स बनी हुई हैं, ये सरस्वती का सिंबल मानी जाती हैं। इसके नीचे गौर करके देखेंगे तो आपको तोरण सा जैसा नज़र आता है। इसके नीचे नीला कलर प्रोस्पेरिटी का प्रतीक होता है। इसके नीचे नीले कलर के नीचे कुछ आपको देखेंगे तो वो आपको नज़र आएगा क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, और ये गंगा माता का सिंबल माना जाता है। आप देखेंगे नर्मदा और गंगा माता का। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये ग्वालियर का जो फ्रंट है तो इसमें देखेंगे प्योर हिंदू आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है। लेकिन बाद में यहाँ पे जब मुग़ल आए तो मुग़लों से भी प्रभावित रहा, तो ऊपर जो डोम आप देखेंगे ये मुग़ल को पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुग़ल ये आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। बट ये जो एरिया आप जो देखने को मिलेगा तो राजाओं ने जब किले बनाए तो दीवाने आम बनाए, कचहरी बनाई, इन सब चीज़ें जब बनाई तो उनके लिए अलग स्पेस देखा। तो ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं इसको दीवाने आम के रूप में डेवलप किया था। तो यहाँ पे राजा साहब बैठा करते थे, यहाँ पे मिनिस्टर, पूरी आम पब्लिक पीछे बैठा करती थी। सुरक्षा व्यवस्था की जब बात आई तो उन्होंने बाद में मुगल्स आए तो उन्हें तोपों की भी पूरी, क्योंकि 1526 से पहले इंडिया के अंदर तोपें नहीं हुआ करती थी, तो तोपों के लिए उन्होंने इस तरीके से तोप के लिए व्यवस्था की, यहाँ पे तोप रखते थे। इसमें आप देख सकते हैं गोला बारूद रखने की पूरी व्यवस्था उन्होंने की। अच्छा जी। तो एक अब इसको हटा के जो तोपें थी वो आगे पैलेस के पास में रख दी कि जो पर्यटक हो, क्योंकि अब वो तोपें चलती नहीं हैं जिससे पर्यटक फ़ोटो खिंचा सके, इसलिए महल के पास में रख दी, जो उनको बाद में देखने को मिलेंगी। पर्यटकों को बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार विशेष प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को और आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश पर्यटन भी लाइट शो का भी प्रोग्राम यहाँ पे संचालित करते हैं और ये प्रोजेक्टर लगाए हैं, हाई पावर के प्रोजेक्टर हैं। और पुराने समय में लाइट शो चलता था, अब उसको लेजर शो कर दिया है और बहुत अच्छा पर्यटकों का वीडियो भी देखने को मिलती है इसी दीवार पर। क्या होते हैं इसके, ये सामने वाली दीवार पे? हाँ, ये दोनों दीवारों पर देखने को मिलते हैं पूरा। और इसका गर्मियों में जो समय रहता है वो 7:30 से स्टार्ट होता है और अभी प्रेजेंट में 250 रुपीज़ पर पर्सन टिकट्स है। और अगर आप सर्दियों में आते हैं तो ये घंटा घट जाता है, 6:30 बजे से होता है। फर्स्ट हिंदी होता है, सेकंड इंग्लिश होता है। तो यहाँ पे आप आए तो ये जो फ्रंट का जो गेट दिख रहा है यही वो गेट है जिसको एलिफेंट गेट के नाम से जानते हैं। और राजा साहब जब आते थे तो महारानी वहाँ से फूलों की बरसात करती थी और एलिफेंट के नाम से। लेकिन यहाँ इस फ्रंट गेट होने के कारण, इसकी सुंदरता के कारण बॉलीवुड भी इससे बहुत प्रभावित रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो लुका छुपी मूवी कार्तिक आर्यन कृति सेनन जिसमें है, अच्छा, उन्होंने जो सॉन्ग शूट किया है वो यहाँ पर ही किया है और उसका 50% हिस्सा मूवी का ग्वालियर के अंदर शूट हुआ है। चाहे वो महाराज बाड़ा हो, अन्य मूवियाँ भी ग्वालियर में शूट हुई। यहाँ पे कलंक का भी कुछ सीन दिखाया गया है। अनेक मूवियों की शूटिंग यहाँ पे होती रहती है जिनका नाम लेना संभव नहीं है। ठीक है। तो इस गेट का जो मेन यूज़ था वो मेन जो रॉयल फैमिली थी उनके एंट्रीज के लिए यूज़ होता था। एक्चुअली ये आप देखेंगे तो इसमें जो गेट है पुराने ही 539 साल पुराना गेट है। अच्छा। जनरली फ़ोटो में आप देखेंगे तो लोहे के गेट लग गए हैं, लेकिन इसमें पुराना ही शीशम की लकड़ी का गेट लगा हुआ है। और जनरली जब महाराजा साहब की एंट्री होती थी ना तभी इस गेट को चालू किया जाता था। और हाथी पर बैठ के जब साहब आते थे, महाराजा मानसिंह तोमर के समय की अगर हम बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि 500 साल पुरानी बात करेंगे तो महाराजा मानसिंह तोमर का पीरियड रहता है, तोमर डायनेस्टी का। तो जब वो आते थे तो ये गेट को खोला जाता था। जनरली सर्वेंट जब आते थे तो छोटा नीचे गेट लगाया गया है जिससे लोग झुककर आते थे।
तो इसलिए उसमें नीचे भी छोटा सा गेट लगाया गया है। यहाँ पे उस समय दरबारी रहते थे जो किले की सुरक्षा भी करते थे और संदिग्ध परिस्थितियों में वो किले की आंतरिक जानकारी भी रखते थे सुरक्षा की दृष्टि से। और गेट की डिज़ाइन से आप पूरा समझ सकते हैं, बीच में आप देखेंगे तो लोटस दिख रहे हैं आपको पूरा, और इसका जो डिज़ाइन है पूरा धनुषा आकार दिख रहा होगा आपको। और धनुष की अगर हम बात करें तो क्षत्रिय धर्म का भी प्रतीक माना जाता है। और इसके जो कार्विंग इज वेरी ब्यूटीफुल। पूरे हिंदू आर्किटेक्चर देखेगा, इसमें फूल पत्ती देखने को कम मिलती है। अगर फूल पत्ती अगर मिलेगी तो उसमें थोड़ा सा मुगलिया आर्किटेक्चर देखने को। ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल बना हुआ है, इसमें ऐसे फेस लग रहा है, ऊपर देखोगे तो इसका ऐसा लग रहा है फेस है ये। हाँ बिल्कुल उस तरीके से, और तोरण को ऐसा बनाते हैं अट्रैक्टिव। और बाहर की ओर जब चलेंगे तो जब इसकी गेट की जब सुंदरता को है तो उसमें खड़े होने के लिए अलग लोगों के नगाड़े बजाने के लिए अलग गेट, जैसे राजा साहब आते थे नगाड़े बजाए जाते थे तो उनके लिए अलग लोग खड़े होते थे। इस तरीके से बाहर से जब डिज़ाइन देखेंगे तो बड़ा ब्यूटीफुल डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे आर्कियोलॉजिकल ऐसा का ऑफिस भी इधर ही है। यस, ये स्टेट लेवल का है? नहीं, ये सेंट्रल लेवल का है। इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर के नागरा स्टाइल जो टेम्पल होता है उसका डिज़ाइन ज़्यादातर आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि पुराने समय में जब राजा किले या फोर्ट तो बनाते ही थे लेकिन टेम्पल्स ज़्यादा बनाते थे, इसलिए टेम्पल्स वाला जो डिज़ाइन था उनको यहाँ पे लिया गया है। मानसिंह महल में जाने के लिए 20 रुपीज़ की टिकट है। एंट्री कहाँ से होगी? सर यहाँ सामने से एंट्री है, यहाँ से सामने से होगी। और इसका टाइमिंग भी सब सनराइज टू सनसेट है। बिल्कुल। भारत सरकार का जो जितने भी मोनूमेंट्स हैं उनका जो टाइमिंग रहता है वो सनराइज टू सनसेट रहता है। स्टेट वालों का अपना अलग टाइमिंग रहता है, ऑफिशियल टाइम 9 to 5 रहता है उनका। हिंदुस्तान की ऑटोमेटिक तोप थी और ये तोप ईस्ट इंडिया कंपनी से आई थी। तो इसमें आप क्राउन देख सकते हैं, महारानी विक्टोरिया क्राउन बना है। 20 तारीख 30 महीना 1842 को ये तोप ग्वालियर राज्य को समर्पित हुई थी। और अब हम पैलेस के अंदर प्रवेश करेंगे। ये हम एंटर कर रहे हैं अभी मानसिंह पैलेस में जी। इसमें लिखा हुआ है किंग मानसिंह तोमर इन 1508 AD। तो आज हम प्रवेश कर रहे हैं मानसिंह पैलेस। और महाराजा मानसिंह की अगर हम बात करें तो ग्वालियर के सुप्रीम किंग की हम बात कर रहे हैं। और महाराजा मानसिंह तोमर नाम के 2 राजा हुए, मानसिंह नाम के, एक तो जयपुर और एक ग्वालियर। टिकट चेक कराना होगा यहाँ पे। यूज़ नहीं कर रहा ये? हाँ नहीं कर रहा। थैंक यू। तो महाराजा मानसिंह तोमर ने इस पैलेस की बनाने की कल्पना, पैलेस बनाया तो ये सबसे सुंदर पैलेस जब बनाया तो ये किंग जब जाता है तो उसकी एक जाने का एक तरीका होता है, चाहे युद्ध का हो चाहे आम पब्लिक से मिलने का हो, तो एलिफेंट पे बैठ के जाते हैं किंग हमेशा। तो ये एलिफेंट खड़ा होने की जगह बनाई। ओके। एलिफेंट जब खड़ा हुआ तो उसके ऊपर कहीं वो चला ना जाए तो उसको बांधने के लिए जगह बनाई। यहाँ पे उसके एलिफेंट के ऊपर रखा जाता हौदा। तो हौदा यहाँ रखा जाएगा, उस पर राजा बैठ के जाएंगे। ओके। महाराजा मानसिंह जो तोमर थे इन्होंने अपने जीवन काल में टोटल 9 शादियाँ की थी। 8 शादी राजपूत कास्ट में की, 9वीं शादी इनने लव मैरिज की। तो कौन सी उसमें क्या? गुर्जर समाज में उन्होंने की थी। तो जब उन्होंने शादियाँ की तो आपको जानकारी के लिए बता दें तो ये जो पैलेस बनाया, ये जो आप देख रहे हैं सामने मानसिंह पैलेस है, ये सारे सर्वेंट क्वार्टर बने हुए हैं। ये जो एंट्री है ये सब किंग और के लिए भी एंट्री थी? बिल्कुल सर, ये किंग के लिए एक्चुअली जो हिस्सा था ये वाला ये रिनोवेट किया गया है, क्योंकि 1857 की क्रांति जब हुई थी ना तो ये जो पार्ट था जब तोप से हमला किया था तो टूट गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अटैक किया। तो इसको अब ऐसा लग रहा है कि हम जेल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पहले बहुत अच्छा गेट हुआ करता था। ये महाराजा साहब की एंट्री हुआ करती थी। और इसमें इस पैलेस का जो आप देख सकते हैं 1486 से बनना चालू हुआ था। और नीचे जो लिखा हुआ है वो 1508 सही लिखा हुआ है। 1508 में कंप्लीट हुआ था। ये अंग्रेजों ने लिखा हुआ है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश थी नहीं पहले यहाँ। तो इसमें 1857 जो रिवोल्ट था उसका क्या कनेक्शन है इस फोर्ट के साथ? क्या सर? 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था हाँ, उसका कनेक्शन क्या है इस फोर्ट के साथ? 1857 की जो क्रांति थी उसका कनेक्शन ये था सर, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई बिलोंग टू झांसी। तो वो भी मराठा थी, ये भी मराठा थे, तो वो यहाँ आई। अच्छा। यहीं उनकी डेथ हो गई ग्वालियर के अंदर। तो अनेक कनेक्शन ऐसे रहे हैं। तो 15वीं सेंचुरी की जब उन्होंने ये पैलेस बनाया
तो ये पैलेस हिंदू आर्किटेक्चर में सैंडस्टोन पत्थर से बनाया। जब सैंडस्टोन पत्थर से ये पूरा बनाया तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो जगह की व्यवस्था की, तो इसमें गौर करके आप देखेंगे यहाँ पर रानी बैठा करती थी। ये इंटरटेनमेंट रूम होता था, रानी यहाँ बैठती थी। ऊपर नीचे संगीतकार बैजू बावरा, तानसेन और बैजू बावरा बिलोंग टू ग्वालियर, बट बैजू बावरा मानसिंह तोमर पीरियड और बैजू जो थे तानसेन बिलोंग जो अकबर पीरियड में थे। ओके। हाँ, तो इनका अलग अलग पीरियड था। तो बैजू बावरा नीचे बैठा करते थे, रानियाँ ऊपर बैठा करती थी। ओके। रानियाँ बैजू बावरा साहब को देख सकती थी, संगीत सुनती थी, संगीत का रानी को नहीं देख पाता था। इसमें गुजरात का डांडिया डांस दिखाया गया है। ओके। तो ये तभी ये ग्वालियर घराना तभी बिल्कुल संगीत घराना बिल्कुल। अब हम लोग दूसरे कोर्टयार्ड में जब प्रवेश करा तो ये इनका दीवाने खास हुआ करता था। और हिंदुस्तान की जगत की अगर हम बात करें तो जब ये फोर्ट जब बनाया तो उन्होंने, आप गौर करके देखेंगे तो इसको दीवाने खास बनाया। तो यहाँ पे राजा साहब बैठा करते थे ऊपर। राजा साहब हमारे यहाँ को यत नारस्तु पूजनते रमनते तत्व देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इस बात को अगर सटीक को जानना है तो ग्वालियर फोर्ट आना होगा और आपको देखेंगे तो रानियों की बैठक व्यवस्था बनाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 झरोके बनाए, क्योंकि राजा महाराजा मानसिंह तोमर की 9 रानियाँ थी। नीचे आप गौर करके देखेंगे तो यहाँ पे मिनिस्टर बैठा करते थे। तो राजा जब कोई डिसीजन लेते थे ना तो रानी की तरफ देखते, रानी आपस में डिसाइड करके वहाँ थम करती थी कि डिसीजन राजा साहब ले लो, तो डिसीजन ले लेते थे। जब डिसीजन लेते थे तो शपथ ग्रहण समारोह होता था। जब युद्ध के लिए जब जाते थे तो ये सिंबल बनाया गया, इसको दिखा के शपथ ले जाते थे। ये सिंबल पूरी तरीके से हिंदू आर्किटेक्चर सिंबल है। और इसमें गौर करके आप देखेंगे तो सबका कहते हैं सबका मालिक एक, कौन है वो? तो परब्रह्म सबका मालिक एक है। तो ये सबसे, इसकी अगर हम बात करें तो 3 देवता इंपॉर्टेंट होते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, ब्रह्मा विष्णु और शिवा। इन्हीं को इंग्लिश में बोलते हैं गॉड, GOD। जनरेटर ब्रह्मा जी, ऑपरेटर विष्णु जी, डिस्ट्रॉयर शंकर जी। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, 3 आर गॉड, 3 आर गॉड। 5 तत्व से बना होता है। तो 5 दिखाए गए हैं एलिमेंट्स। तो पृथ्वी जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। 5 तत्व से बनता है, 5 में विलीन होता है। ये मुकुट का क्राउन बनाया गया, ये कोकोडाइल बनाए गए, मगरमच्छ, गंगा माता के सिंबल, ये तोरण बनाया गया पूरा का पूरा। ये किस लिए? कौन सा? ये तो सर 11 अष्ट वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 33 कोटि जब देवता होते हैं तो उनका पूरे को इसको बनाया, एक कलश बनाया गया पूरा का पूरा। इस तरीके से इसको बनाया गया है। ये ऐसा स्ट्रक्चर कहीं पे और मेंशन है ये वाला? नहीं सर, एक्चुअली ये वाला स्ट्रक्चर ग्वालियर में 2 ही जगह है, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे बना हुआ है इसी किले के अंदर। इसका कहीं नहीं मिला क्योंकि ये इनका राजकीय सिंबल था। ये ग्वालियर ही एक ऐसे जिला है वो है शहर, इसके अंदर 2 टेम्पल का पार्ट बनाया। और इसमें गौर करके आप देखेंगे जब टेम्पल बनते हैं तो इसमें रुद्राक्ष की माला दिख रही है। देखो ये रुद्राक्ष बने हैं। नीचे देख सकते हैं आप ओम का स्टैंड बनाया गया, तुलसी की पत्तियां बनाई गई, बेजल लीव्स बनाई, ऊपर लोटस बनाया, कॉर्नर में एलिफेंट बनाया। देखो आप कॉर्नर में देखेंगे तो एलिफेंट बनाया है, नीचे रुद्राक्ष की बनाई। इसके ये जो टेम्पल था महाराजा मानसिंह तोमर समय का पवित्र मंदिर था, इसको मन मंदिर बोलते थे। 1523 में इब्राहिम लोदी ने जब अटैक किया, जो आगरा का शासक था, उस समय इस मंदिर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। इसमें 33 कोटि देवताओं की तस्वीरें थी। ये मंदिर था बाबू जी का मानसिंह। इसमें ऊपर भी रुद्राक्ष की माला जो बिल्कुल सर, ये मंदिर का पार्ट था ये वाला। इसमें भगवान की तस्वीर थी, 33 तस्वीर थी। 33 कोटि देवता होते हैं, 33 प्रकार के, अष्ट वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य। ये पीछे परिक्रमा के लिए बनाया गया। ओके। ये डायमंड लगा था इसके अंदर सर। 1523 में सारा डायमंड निकाल लिया गया और सब मंदिर को तोड़ दिया। ये जब धार्मिक कोई आयोजन, कलश है, लोग कलश बनाए गए। धार्मिक जब आयोजन होता था, ये पिकॉप है, ये कार्तिक भगवान का सिंबल होते हैं। देखो मोर। आइए आ जाओ। तो ये राजा के समय, महाराजा मानसिंह तोमर के समय राजाओं को जब पीड़ रहते हैं ना, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक होती थी। राजा ही कलेक्टर साहब होते थे आदेश देने वाले, राजा ही न्यायाधीश होते थे। तो इसलिए उन्होंने ये पुस्तकालय बनाया। ये पुस्तक में राजा पढ़ा करते थे और जब पढ़ा करते थे तो उसी अनुसार न्याय करते थे। तो ऊपर आप देखेंगे तो धनुष बना है, ये क्षत्रिय धर्म का प्रतीक होता है। मगरमच्छ पर बना हुआ है, सामने डंडे दिख रहे हैं आपको, ये न्याय के प्रतीक, इनको सेंगोल बोलते हैं। तो ये जो पैलेस है ये पूरी तरीके से 5 स्टोरी बिल्डिंग है और इसके 3 मंजिल तहखाने में हम लोग जाएंगे भूल भुलैया के अंदर। आइए।
तहखाना किस लिए बना था वैसे? एक्चुअली तहखाना बनाने का पर्पज था सिक्योरिटी सिस्टम। अच्छा। और जब तक राजा की युद्ध कर रहा है या किसी कारणवश कुछ दुर्घटना हो जाती है तो जो अटैक करने वाले हैं वो जल्दी अंदर ना प्रवेश कर सके। और रानी को जो देखो यहाँ से बाहर से अंदर नहीं देगा, बाहर से। ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बनाया है ये पूरा। अच्छा। वेंटिलेशन के लिए बनाया क्योंकि ये अपन लोग नीचे जा रहे हैं। ओके, हाँ वो भी जरूरी है। नाइस। और यहाँ पे जब आप आए तो महाराजा मानसिंह तोमर ने अपनी 8 प्रिय रानियों के लिए झूला घर बनाया था। ओके। यह ठंडक में रानी झूला झूलती थी तो ये 8 झूले बनाए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। महाराजा मानसिंह तोमर ने जब ये पैलेस बनाया तो उन्होंने 9वीं रानी का पैलेस अलग था, 8 का अलग था। ये उस पैलेस से और इस पैलेस का इंटरकनेक्टिंग रास्ता बनाया। राजा जब इन रानी से मिलने के लिए जब आते थे तो टेलीफोन करते थे। अब पुराने समय में टेलीफोन था नहीं, तो उन्होंने 2 पाइपलाइन इस महल से लेके उस महल तक 2 पाइपलाइन लगाए जो आज भी लगे हुए हैं, वर्किंग कंडीशन में है। वो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन आवाज आती है? यस सर। ये पाइप जो लाइन है ये पूरा नीचे तक सुनाई देता है इससे पूरा। तो ये पुराने समय का टेलीफोन सिस्टम है। और जब रानियाँ यहाँ सुनती थी और राजा साहब के लिए वेलकम करती थी, सजती समरती थी, उसके लिए पूरा ये बनाया। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बनाया तो होता था राजा साहब ऊपर। चीफ गेस्ट जब कोई आता था, अतिथि देवो भव, तो वो ऊपर बैठते थे। अच्छा। यहाँ पे शीशे लगे थे, इसमें रंग बिरंगे कलर थे। यहाँ पे लैंप जलता था जिसको मसाल बोलते हैं, वो जलता था। इसका रिफ्लेक्शन उधर, उसका रिफ्लेक्शन इधर। डीजे जैसी लाइटें होती थी पुराने समय में। इसके पीछे रानियाँ बैठा करती थी, तो रानी की बैठक व्यवस्था अलग हुआ करती थी। बाद में राजा साहब जब रुकते थे यहाँ पे अंदर। अच्छा, इसमें हाँ अंदर भी एक कमरा है। ओके। उसमें इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले होते थे। अंदर एक कमरा है, उसमें बैजू बाबरा साहब बैठा करते थे। हाँ चल सकते हैं इसके अंदर। सर ये ड्रैगन बने हैं, ये चीन से कॉपी करे हैं। उस वक्त चाइना का इतना उनको कैसे इनका इन्फ्लुएंस आया इतना चाइना का? सर चीनी यात्री आया था तो ये वो कमरा था जिसमें बैजू बाबरा साहब संगीत करते थे। अच्छा। और अभी भी ये लोग यहाँ से गाना गाते हैं तो पूरे पैलेस के अंदर आवाज़ गूंजती है। हाँ, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले उसी लय पे वो बजेगा इंस्ट्रूमेंट। ये जो किए हुए ना, ये साउंड वेव्स को बिल्कुल फ्लेक्सिबल करने के लिए, जो ट्रैवल होता है ना, हाँ, उसको मैनेज करने के लिए सर इस तरीके से इसको बनाया है, आवाज़ को करने के लिए। जी। हम एक किसी आर्किटेक्ट का नाम ले लें, क्योंकि किसी भी किताब में यहाँ कोई आर्किटेक्ट का उल्लेख नहीं है। टेम्पल आर्किटेक्चर में बनाया। जैसे जयविलास पैलेस आप घूमने गए, उसमें हम बता दी कि सर माइकल फ्रोज ने डिज़ाइन किया था उसका, लेकिन इसका कोई डिज़ाइन कार्ड नहीं रहा सर। और ये जब इसकी जो डिज़ाइनिंग आप देखेंगे तो इसकी जो जाली है वो भी डिफरेंट आकार की है, कोई भी जाली सेम नहीं है। पत्थर की कला है पूरा। इस साइड में देख सकते हैं, ये कलर है 539 साल पुराना कलर है। ये नेचुरल मीनाकारी वर्क है, नया नहीं है सर। ओके। ये पुरानी है उसी समय का। और ये बेडरूम है, इसके बगल में ड्रेसिंग रूम है। जब राजा साहब रुकते थे तो रानियाँ सजती संवरती थी, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं ड्रेसिंग रूम भी देखने को मिलेगा। और इसमें पर्दा सिस्टम। इसके बारे में कुछ बता सकते हो? ये सर ये जो बना हुआ है, इसके ऊपर छतरी होती थी, यहाँ पे ही चीफ गेस्ट बैठा करते थे इसके ऊपर। और ये जो बनाया है ये टेम्पल का जो उल्टा किया है। हाँ, उल्टा किया है। हाँ, तो इसमें देख सकते कला समाला की चक्रिका, ये पता क्यों बना है? हाँ, अतिथि देवो भव। बिल्कुल सर, उससे प्रेरित है ये। और ये देखो, ये है मेलन से लिया है, खरबूजे के लिए है। हाँ, से। तो ये सजने संवरने का हुआ रूम होता था। इसमें जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे कपड़ा लटकता था, दासियाँ तानती थी, हवा का संचार होता था। कूलर सिस्टम के एविडेंस ग्वालियर में मिले। कूलर सिस्टम भी ग्वालियर में था। अच्छा। तो ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे फैन लगा था, एक फैन आगे लगा था। वो फैन जब घूमता था हवा के प्रेशर से, तो यहाँ पे खस था। दासी यहाँ पे पानी डालती थी। पुराने समय की जो दासियाँ थी बेडरूम में जिसकी ड्यूटी थी वो अंधी बहरी और गूंगी होती थी, क्योंकि राजा 9वीं रानी को मोहब्बत करते थे जिसका नाम था मृगनयनी। जब वो यहाँ आते थे तो राजा रानी आपस में झगड़ते थे, तो राजा रानी को डांट रहा या रानी राजा को डांट रही, इन बातों को ना सुनेंगी ना किसी से कहेंगी, इसलिए अंधे बहरे और गूंगे लोगों को यहाँ पे नौकरी रखते थे। हर स्टोन का मीनिंग है, ऐसे कोई भी स्टोन नहीं चिपका रखा है ऐसे, नहीं? बिल्कुल, हर स्टोन पे क्रेविंग है, हर स्टोन का मीनिंग है, इसका अपना एक तरीका होता है हर चीज़ का। कहीं भी अगर अपन लोग, क्योंकि अपने टाइम का थोड़ा अभाव है, अगर हर चीज़ के बारे में वो करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हर चीज़ का हमें मीनिंग मिलेगा। इसमें आप देखोगे तो 1 2 3 4 4 ही क्यों बनाए? अच्छा, डायरेक्शन के लिए होगा ये शायद। 4 इसलिए बनाए हैं क्योंकि जो हिंदुज़म जो होता है वो 4 पिलर होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है पूरा। इसमें भी आप देखेंगे तो ये अष्ट चक्र बनाए। इसमें आप देखोगे तो पहले 3 चक्र बनाए गए इसमें, 1 2 3,
GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर इसमें चार पिलर होते हैं, 1 2 3 4, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। फिर इसमें 8 हैं। फिर इसमें आठ होते हैं कि अगर जब राजा बने ना, जो लड़का राजा बनेगा तो फर्स्ट जो पहला बड़ा लड़का होगा वो राजा बनता था। अगर राजा बनता है उसमें अगर अष्टधर्म की क्वालिफिकेशन है तो ही राजा बनेगा। जैसे गुड बिलीफ, गुड थिंकिंग, गुड स्पीच, गुड मेडिटेशन, गुड एफोर्ट, गुड एक्शन, ये ऐसी अगर चीज़ें हैं तो वही राजा बनेगा। अगर ये चीज़ नहीं है, दूसरे वाले लड़के में है, तो वो राजा बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति बड़ा लड़का है, वही मंद बुद्धि है, तो वो राजा नहीं बन सकता। तो हर चीज़ की एक अपनी अलग प्लानिंग होती थी। तभी राजा को भगवान मानते थे ना, क्योंकि क्वालिटीज तो थी ऑब्वियसली उसमें, विजडम। किंग या गॉड इसलिए तो बोलते हैं राजा भगवान है। तो हमारे यहाँ वैसे ही बोलते हैं कि 3 लोग जो रहते हैं, 3 हट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राज हट, त्रिया हट और बाल हट। ये फोटो भेजिए सर आपको। त्रिया हट क्या होता है? त्रिया हट मतलब स्त्री ने अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ की मांग कर ली तो उसको आपको बिना सोचे समझे उसको कर देना चाहिए, करना है। त्रिया हट। एक होता है बाल हट, बच्चे ने कोई चीज़ की बोला तो उसको समझाओ कि हो सकता है अगर वो नहीं समझ रहा है तो उसको वो चीज़ करने दो, नहीं वो और कोई बड़ा कदम उठा सकता है। पहला कौन सा बताया था? पहला बताया था ना राज हट। राजा ने जो सोच लिया, राजा के हाथ में होता है देश को ऊपर ले जाना है कि नीचे डुबाना है, ठीक है। तो राजा ने जो कर लिया वो करके रखेगा जो सोच लिया, क्वेश्चन नहीं करना होता। हाँ, करना नहीं होता। दूसरा होता है त्रिया हट। त्रिया ने स्त्री ने जो सोच लिया वो करके मानेगी, चाहे वो कुछ भी कर लो। तीसरी होती है बाल हट। बच्चा, छोटा बच्चा है, उसमें कोई समझ नहीं है, उसने सोच लिया कि मुझे ये करना है तो उसको करने दो।